Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil sir back with another video lecture and today in this video lecture we will complete chapter 19b. प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने आपको चैप्टर 19 में पूरा जो भी एक्सप्लेनेशन था काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया, जिसके हेल्प से आप सारे एक्सरसाइजेस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपका एक्सरसाइज 19 बताया था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 19b करवाने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि बहुत इजीली वे में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके 19b मैं ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चंस खत्म कराने का। फिलहाल पहला क्वेश्चन देखो दिया है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। तो आपको फाइंड करना है बच्चा sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू। इसके लिए मैंने आपको बताया ना, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन के लिए यूज होगा, ये कॉस के लिए यूज होगा, ये tan के लिए यूज होगा। tan थीटा की वैल्यू है 5/12, यानी 5/12 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5 किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की, 12 किसकी वैल्यू है, बेस की। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक बना लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया किसका यूज होगा बच्चा, तो ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होगा। एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दो एंगल्स होंगे एक्यूट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके ठीक सामने से मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, बट मैं एंगल ये लेकर के इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। और आपको पता है एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू कितनी है 12। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा बच्चा, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। और पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, आप समझ लो। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपको निकालना है, यहाँ पर तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है सर, 5 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है 12, सो इट विल बी 12 स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 12 144। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 169। और आपको पता है स्क्वायर जाता है तो रूट आ जाता है, तो इज इक्वल्स टू रूट 169। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई सर 13, क्योंकि 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब जब आपको ये सब पता चल गया है भैया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है एंड हाइपोटेनस कितना है सर 13 है। फिर क्या फाइंड करना है आपको, cos थीटा फाइंड करना है। cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है सर यहाँ पे 12 है और हाइपोटेनस कितना है आपका 13 है। फिर आपका आंसर हो जाएगा। बस यही करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी वे में एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को करना है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू दी है और देखो इसी ग्राफ से हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ इसी सेम ग्राफ का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन को एक एक करके उड़ाएंगे, है ना। और यही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तभी चीजें आप सॉल्व कर पाओगे ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो आपको क्या दिया है, अगर आपको कोई भी एक रेशियो दिया हो, कोई भी एक की वैल्यू दी हुई है, तो बाकी आप अपने आप सारी चीजें इजीली कर सकते हो एकदम इजी वे में, है ना। फिलहाल देखो आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। और ये आपका जो हाइपोटेनस, बट देखो पहले आपको दिया क्या क्वेश्चन सेकंड में, आपको दिया sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। क्या दिया हुआ बच्चा, sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है बच्चा, आपको cos थीटा और tan थीटा। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट आपको फाइंड करना है cos थीटा और सेकंड क्या फाइंड करना है भैया tan थीटा। तो बस कर लेंगे। साइन की वैल्यू का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये आपका हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है सर, आपको 3 दिया हुआ है। हाइपोटेनस आपको कितना दिया हुआ है सर, 5 दिया हुआ है। बेस आपको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा सर 3 स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपको बेस निकालना तो यही रहने दो, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। अब ये प्लस में है, इस साइड आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जो डिजिट्स होते हैं उनको एक साथ ला देते हैं, वेरिएबल्स को एक साथ रखते हैं। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 3 3 9 माइनस में, और ये कितना हो गया b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। और b की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई, क्योंकि b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √16 और इसकी वैल्यू 4, यानी आपको बेस कितना आ गया सर 4 आ गया।
अब क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर लीजिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस वैल्यू रख दीजिए। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है सर 3, बेस कितना है 4, ये आपका होता है आंसर। तो एकदम इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मैंने 2 क्वेश्चंस करके एकदम इजी में आपको समझाया किस तरीके से करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। राइट एंगल्ड एट ए का मतलब क्या है कि अब ए यहाँ पर हो गया आपका, यानी राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा, ए पर बनेगा। ठीक, तो राइट एंगल एट ए का मतलब ये हो गया, और यहाँ पर आप इसको कर लीजिए सी। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड tan sin एंड cos, tan sin एंड cos आपको निकालना है। बट कंडीशन क्या कह रहा है, ऑफ एंगल्स बी एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी एक बार आपको एंगल सी पर रखना है और एक बार आपको एंगल बी पे रखना है। देखो ये वाला तो आपका हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस रहेगा। एक बार एंगल सी पे रखना है, एक बार एंगल बी पे रखना है। पहले मैं सी पर रखता हूँ, तो सी पर रखेंगे तो सी के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा। अब AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 7, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब AC हो गया, ओ सॉरी हाँ, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी है सर 24, यानी AC कितना है 24 सेंटीमीटर। ध्यान समझो, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये करना है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसको रख करके इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बी पर रखेंगे और बी पर रख करके सेम वैल्यू निकालेंगे। बट देखो थोड़ा सा लेंदी है, बट ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि पहले आपको क्या यूज करना है, पाइथागोरस। पहले पाइथागोरस का यूज करके आप क्या कर लो भैया, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करिए, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले तो आप निकालो क्या, हाइपोटेनस। तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो जाएगा सर 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अच्छा 24 का आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस बेस यानी 24 का स्क्वायर आइए निकाले थे। 25 का होता है 625, इसका होता है 576, निकालिएगा देखिएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कर दो, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई सर √625। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 25, यानी हाइपोटेनस कितना आ गया सर 25 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं, पहले इस केस में इन तीनों को निकालेंगे, फिर इसको रख करके फिर इन तीनों को निकालेंगे, फिर इस तरीके से कभी निकलेंगे। तो अभी क्या निकलना है आपको, क्योंकि हमने एंगल सी पर रखा है तो यहाँ पर आप निकालिए पहले tan c का वैल्यू निकालेंगे, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, फिर sin c का वैल्यू निकालेंगे, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, फिर cos c का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो चलो, तो tan c की बात करें तो यहाँ से tan c, पहले आपको पता है tan के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर इसमें क्या लिखेंगे cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है सर, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब कितना हो जाएगा 7/24 आ गया आंसर। sin c की वैल्यू कितनी दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या, यानी कि 7/25, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 24/25। क्लियर हो गया ये चीज, चलो ये तो ठीक है। अब इसी वैल्यू पर हम एंगल बी रख करके देख लेते हैं। तो रखो, ये आपका हो जाएगा tan b, ये आपका हो जाएगा cos b, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर sin b। तो tan b की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan b का मतलब एंगल किस पे रखना है सर, एंगल b पे रखना है, और जैसे एंगल b पे रखूंगा बेस आपका तुरंत क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, एंगल ये है, और जहां पर हम एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो tan b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि 24 अपॉन बेस कितना हो गया 7, cos यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है सर 25 आ गया आंसर।
साइन बी में परपेंडिकुलर कितना है सर, तो परपेंडिकुलर है आपका 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो ये जो वैल्यू दिया था इस वैल्यू पर रख करके आपने किस एंगल पे रखा, सी और बी रख करके वैल्यू निकाल लिया। अब आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, आपको 12 और 9 रखना है। ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको सॉल्व कर लो, फिर आप क्या कर लोगे, मैं इसको इरेज करके आपको फिर इस वैल्यू पे रख करके चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा, बट पहले आप क्या करो इसको कर लो, ठीक। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब सारी चीज़ें मैं रहने देता हूँ, बस मुझे वैल्यू चेंज करनी है ना, और इसी वैल्यू पर हम चीज़ों को देखिए किस तरीके से भी आंसर हम लेकर के आते हैं। तो बहुत ईजी है, इसको आपको समझना है बस, ठीक। बस एंगल बी और सी रखना है। हाँ, हालांकि ये है कि आपको पाइथागोरस लगा करके दो वैल्यू दी है तो तीसरा निकालना होगा, ठीक। बट बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। अब वैल्यू क्या होगा आपका, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो क्या जो वैल्यू रखा जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा एग्जाम आ रहा है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो मत परेशान होइए, बहुत सारी चीज़ें हैं और एकदम इजी वे में सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। अब वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू कितना है सर 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू कितना बच्चा 9 सेंटीमीटर। अब आप कौन सा एंगल पे लोगे, चलो पहले मैं बी वाला लेता हूँ। तो बी पे लोगे तो ये आपको क्या होगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस सब यही क्वेश्चन में दिया है, और ये आपको क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। पहले लगा लो हाइपोटेनस निकाल लो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है सर आपका, तो 9 स्क्वायर प्लस बेस कितना है सर 12 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 225, ठीक 225 हो गया। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस कितना है 15। अब क्योंकि हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 9, और बेस कितना हो जाएगा सर, तो बेस आपका हो जाएगा 12, ठीक। बेस कितना है इसमें 12, हाइपोटेनस कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है सर यहाँ पे 9, और हाइपोटेनस कितना है 15, एंड इट विल बी योर आंसर। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो, अब C पर अगर हम एंगल C पर रखते हैं, ये तो B के लिए आंसर आ गया। अब अगर हम एंगल किस पर रखते हैं सर, अब अगर हम एंगल रखते हैं C पे, तो जैसे हमने एंगल C पर रखा वैसे ये आपका जो बेस था वो क्या बन गया परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो आपका क्या बन गया बेस बन गया। देखो tan C के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी कि 12, बेस यानी कि 9। अब इसको काट अगर काटा है तब तो ठीक है, जैसे मान लो इसको अगर कट किया तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, तो और करके ये दे दिया हो, इसको काट पीट दिया हो तो और करके दे तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसको काट दे तो 4/3 हो जाएगा, और करके दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो ऐसे करके। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है सर 12, हाइपोटेनस 15, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस 9/15, यानी कि आपको दो वैल्यूज दी हुई थी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और आपको क्या कहा था कि आप एक बार एंगल सी और बी रख करके इन तीनों की वैल्यू निकालिए इस वैल्यू से, फिर एक बार एंगल सी और बी रख करके इस वैल्यू से आप इसका आंसर निकालें। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको इजीली समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1st 2nd एंड 3rd की तरह है। यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहा होगी, ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल एट R, यानी कि आप एक क्या करो ट्राइंगल बना लो इस तरीके से, ट्राइंगल बना करके यहाँ पर लिखिए P, यहाँ पर लिखिए Q, यहाँ लिखिए है, और कह रहा है कि राइट एंगल किस पर है R पे है, यानी इसके ठीक सामने ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। अब कह रहा है फाइंड tan sin एंड cos ऑफ एंगल P एंड एंगल Q ईच, यानी एंगल P और एंगल Q रख करके वो क्या करना है सॉल्व करना है, और ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि जो केस आपको दिया हुआ है। तो पहले आप एंगल P रख लो, एंगल P पे रखते हैं, PQ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू यानी हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है सर 10 दिया हुआ है, QR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, QR यानी कि आपका ये है परपेंडिकुलर, और ये कितना दिया है बच्चा आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या निकालना है बेस निकालना है। पहले हम पहले वाले केस को रख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है सर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 10 है बच्चा, तो 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको इधर लेकर के आ जाओ तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, एंड बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर।
यानी यहाँ पर आपका जो बेस आया है ये कितना आ गया सर, बेस आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लिया जाए तो tan b, फिर आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है sin b, फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सर cos b। अब देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखते हैं tan b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हो जाएगा 8/6, काट पीट दो 2 4 जा 2 3 जा 6, तो और करके क्या आ गया आंसर 4/3। साइन b की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी 8/10, काट पीट दो तो और करके कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। cos b क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 6/10, काट पीट दीजिए तो ये कितना आ गया और करके लिख लीजिएगा 3/5। इस तरीके से क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये आपका tan b का होगा। अब हमें किसके लिए निकालना है सर, माफ करिए tan b नहीं है, tan b नहीं, पहले क्या निकालना है p और q के लिए निकालना है, तो ये tan p होगा, माफ करिएगा b नहीं है, ये क्या है p है, ये आपका क्या है सर p है, ये आपका क्या है p है, ठीक। तो जो भी आंसर आया आपके किसके लिए आया, tan p के लिए आया है। अब आपको किसके लिए निकालना है, tan q के लिए निकालना है, सेम वैल्यू पे, तो tan q के लिए आइए निकाल लेते हैं। tan q के लिए निकालोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो आपका परपेंडिकुलर था ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो आइए इसके लिए क्या निकालना है आपको, tan q निकालना है, tan q निकालना है, tan q, tan, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप सॉल्व करोगे साथ में तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। अब आइए इसको इरेज करते हैं और इसके लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी आपकी, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। देखो tan q की अगर हम बात कर लें p/b का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 6/8, कितना हो जाएगा 6/8, काट पीट दोगे तो और करके कितना लिख सकते हो 3/4। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 6/10 या करके कितना लिख सकते हो 3/5, ठीक है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 8/10, कितना हो गया 8/10 हो गया, और करके इसको क्या लिख सकते हो काट पीट करके 4/5। तो इस तरीके से tan p और tan sin cos p और q की वैल्यू आपको पता चल गई। तो एक वैल्यू रख करके तो वैल्यू आपने निकाल लिया, दूसरी वैल्यू रख करके भी आपको निकालना है। तो दूसरी वैल्यू क्या है उसको देखते हैं। इसके लिए आपको क्या इरेज करना पड़ेगा, आपको ये जो वैल्यूज हैं इसको इरेज करके अब जो दिया है आपको या फिर जो नहीं दिया है आपको उसको निकालना है, ठीक। तो ये वैल्यूज तो हम निकालेंगे ही, सेम चीज के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, बट हमें क्या करना है वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा ना, क्योंकि पहले का आंसर तो आ गया, पहले के सारे आंसर्स आपने निकाल लिए, अब हमें क्या करना है दूसरे का वैल्यू पुट करके सेकंड पार्ट के लिए आंसर निकाल लेना है। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का था, अब ये सॉल्यूशन सेकंड का है। PQ का वैल्यू दिया 29, PQ का वैल्यू कितना दिया 29, PQ का वैल्यू दिया 29, नहीं हाइपोटेनस आपको दे दिया है 29, ठीक है। अब PR का वैल्यू 21, PR का वैल्यू 21 दे दिया है, इसका मतलब क्या है कि आइए मैं Q को लेकर के निकालता हूँ। तो Q के केस में ये आपका क्या बन जाएगा सर, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये आपका क्या रह जाएगा, बेस रह जाएगा, ठीक है। आप Q के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बेस निकालना था, हाइपोटेनस यानी कि 29 स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 21 स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपको क्या निकालना है, बेस स्क्वायर निकालना है। 29 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्योंकि ना तो आपको ना तो मुझे 29 यानी 30 का स्क्वायर तो होता है 900, तो ये देखते हैं 800 से 900 के बीच में आएगा 29, 9 9 से 81, 9 2 से 18, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, 2 9 से 18, 2 2 से 4 प्लस 1 5, ये आ गया 1, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो गया 5 प्लस 3 841, 841 माइनस 21 का क्या होता है 441 होता है, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ये हो गया 0, 4 माइनस 4 आ गया 0, 400 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई सर 20 आ गई, यानी ये कितना आ गया सर, बेस कितना आ गया 20 mm आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो tan q की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 21 अपॉन बेस कितना है सर 20, आंसर। साइन q निकालना है, तो साइन q क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे साइन q का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 21, हाइपोटेनस कितना है 29। cos q निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है
20 अपॉन हाइपोटेनस कितना है सर 29। तो ये आपका किसके केस में आंसर आ गया, ये आपका आ गया क्यू के केस में, tan sin cos ये वैल्यू पुट करके इसका तो आंसर आपने निकाल लिया, इस वाले का हम निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको भी पता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लो tan p, यहाँ पर लिख लो sin p और यहाँ पे क्या लिखना है आपको cos p। निकाल लेते हैं, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर लेना है, क्योंकि आपको एंगल चेंज करना है ना, एंगल चेंज करने क्यू की जगह क्या लिख देना है, एंगल पी ले लेना है। तो जैसे एंगल पी ले लेंगे तो बेस आपका तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर में, और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा आपका बेस। तो tan p की वैल्यू बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 20 अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 20 अपॉन 29, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा सर 21 अपॉन 29 हो गया। क्लियर है, तो दो वैल्यू रख करके आपने क्या किया है, वैल्यू को आंसर आपने निकाल लिया है। अब तीसरा वैल्यू रखते हैं, और तीसरा वैल्यू रख करके हम क्या कर लेंगे, जो कि लास्ट वाला, तो फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट था तो आंसर आ गया। अब जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो चलने दीजिए और मुझसे पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे बताइए, कमेंट करिए कि सर आपसे पहले मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर इतना आ गया। अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है और एकदम ईजी वे में क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 21 था, यहाँ 29 था, यहाँ 20 था, अब क्या आ जाएगा, अब न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना सर 3.7, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 3.7, पी क्यू की वैल्यू है 3.7, पी आर की वैल्यू क्या है 3.5, पी आर की वैल्यू 3.5। एंगल पी के लिए निकालते हैं, ये आपको हो जाएगा बी। देखो भाई एक चीज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्वेश्चंस देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चंस को आप देखो और उसको अपने तरीके से सॉल्व करिए, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप सॉल्व करिए। और एक चीज ध्यान, क्वेश्चन को आपसे डर लगना चाहिए, आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगना चाहिए। आर्यवर्धन में कोई क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपसे बड़ा नहीं है, आपके आत्मबल से बड़ा नहीं है। तो एकदम इजी वे में ट्राई करिए, क्वेश्चंस को करिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा पेशेंस आप रखेंगे उतने अच्छे से आप कॉपी लिख करके आएंगे और नंबर आपको तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे। रिजल्ट्स आप लोगों के काफी अच्छे रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, और इस बार भी रिजल्ट मुझे आपसे अच्छा ही चाहिए, है ना। इसके लिए पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये नहीं क्वेश्चन देखा और टूट पड़े तुरंत कि अरे भैया कैसे होगा या घबरा गए किस तरीके से होगा, बिल्कुल नहीं, बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर आपको क्या पता, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी हुई है सर 3.7, यहाँ पर लिखते 3.7 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर आपका, परपेंडिकुलर आपको निकालना है ना, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। बेस की वैल्यू कितनी है 3.5 स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 3 4 12, यानी कि 1225 हो गया इसका आंसर। चलो तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले 3.7 में निकाल लेते हैं। ये 37 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना होता है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25, फिर 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 9 6 3, और ये कितना हो गया सर 1369। तो 13.69 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, यानी कि 12.25, और ये कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये कितना 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, यानी 1.44। तो ये किसका स्क्वायर आ गया, आप सब लोगों को पता है, ये स्क्वायर है आपके 1.2 का, यानी ये कितना आ गया सर परपेंडिकुलर आपका आ गया 1.2। 144 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका होता है 12 का। ठीक, तो 1.2 इंटू 1.2 करोगे तो 1.44 आ जाएगा। अब tan क्यू की वैल्यू, tan क्यू नहीं, पहले p लिया है ना, तो p बाई बी परपेंडिकुलर यानी कि 1.2 अपॉन बेस यानी कि 3.5। काट सकते हो इसको, कैसे काटोगे तो देखो 3 4 जा 12, तो 0.4 टाइम्स, 3 से काटोगे 0.4 टाइम्स जाएगा, और नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, माफ करिएगा, ये नहीं कटेगा तो काटो मत जबरदस्ती, 35 नहीं कट पाएगा ना, तो काटेंगे। ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि आपका है 1.2 और बेस यानी कि 3.5। साइन p का वैल्यू क्या है, p बाई एच,
पी बाई एच यानी कि 1.2 अपॉन 3.7। कॉस पी की वैल्यू कितनी है सर? वी बाई एच। वी बाई एच का मतलब कितना हो जाएगा? 3.5 अपॉन 3.7। ये हो गया आपका आंसर। अब पी की जगह क्या ले लेना है आपको? क्यू ले लेना है। एज इट इज क्या हो जाएगा? ये अब आपका बन गया परपेंडिकुलर, और जो आपका परपेंडिकुलर था वो आपका क्या बन गया? बेस बन गया। तो tan क्यू कितना हो जाएगा? पी बाई बी। तो पी बाई बी का मतलब हो जाएगा 3.5 अपॉन 1.2। पी बाई एच यानी 3.5 अपॉन 3.7। बी बाई एच का मतलब कितना आ गया? 1.2 अपॉन 3.7। और ये आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। तो इस चार एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही बड़ा था, बाकी क्वेश्चंस क्या है छोटे छोटे, और मैं ट्राई करूंगा कि और अच्छे सॉल्व करूं। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है बट एकदम अच्छे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझाना भी है, ठीक? तो समझते हुए करिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में तो लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया था या मेरे बताते हुए साथ में। फिलहाल इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके तो आइए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको दिया बच्चा है कि किसी एंगल थीटा के लिए आपको बताना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपको पता है ना कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे? तो यहाँ पर लिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? कॉमन। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कट करके आ गया हम। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चा कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर कि द डायगोनल्स AC BD ऑफ अ रोम्बस ABCD। पहले आप एक रोम्बस बना लो इस तरीके से, भैया अच्छे तरीके से बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ABCD। रोम्बस तो नहीं है बट हाँ समझ लेंगे रोम्बस है। डायगोनल्स AC BD ऑफ अ रोम्बस ABCD। AC और BD क्या है? इसका डायगोनल है। तो AC यहाँ हो गया, BD यहाँ हो गया, ठीक है। अभी क्या कह रहा है सर? मीट एट O, यानी ये लोग कहाँ पर आकर के मिल रहे हैं? O पर आकर के मिल रहे हैं। इफ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC यानी ये आपको दिया देखो, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है समझ गए। एंड BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये आपको कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे क्या कह रहा है? साइन OCD, साइन OCD। अच्छा ये पूछा है आपसे। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। OCD यानी ये एंगल आपसे पूछा है ना। अब जब ये एंगल आपसे पूछा है भैया, तो ये आपको पता है ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका? हाइपोटेनस हो गया। इसके ठीक सामने ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और जो बचा है वो आपका क्या हो गया? बेस हो गया। अब देखिए ये आपको जब 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 6 पूरा है, तो ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये दिया। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया फिर से। AC आपको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अच्छा AC 6 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, 3 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। BD आपको क्या दिया? 8 सेंटीमीटर, यानी कि DO कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, और OB कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो आप याद रखो पहले। अब आपको देखिए, अब आपको ये 3 पता है, ये आपको 4 पता है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, नहीं निकाल लोगे? सिंपल से में समझो, आपको क्या निकालना है? OCD निकालना है, और किस एंगल का निकालना है? तो ये आपको निकालना है सर साइन का, साइन OCD। आप एकदम ध्यान समझो। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज बीच में जो दिया होता है उस एंगल की बात करते हैं। तो OC यानी एंगल कहाँ पर होना है? अब समझो AC आपको दिया था 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर पूरा था। रोम्बस में क्या होता है? ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये पूरा 6 था तो ये 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये पूरा 8 था तो ये 4 और ये 4। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या पता है क्या होता है? तो आपको पता है कि सर ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका है 4, और हाइपोटेनस क्या है? तो हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है सर, 4 दिया है, तो 4 स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है, 3 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल 25, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 4/5 आपका क्या हो गया आंसर। बस ये करना था। एक रोम्बस दिया था, उसका डायगोनल दिया था, डायगोनल के बाद आपसे क्या क्या था, एंगल पूछ दिया था। तो इस तरीके से हम करेंगे, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन अच्छा था, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बस छोटा सा आपको चीज़ समझना था। 7th क्वेश्चन आपको दिया है, 7th भी यहीं पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7th भी यहीं पर कर देते हैं, ये 6 का पार्ट है। क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 दिया है, तो 0.6 को हम 6/10 लिख दें, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगा। ऊपर में आप लिख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप लिखते रहिएगा, याद कर लीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से। तो 0.6 को आप 6/10 लिख सकते हो। अब आपसे क्या कह रहा है, ये आपने लिख लिया, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। अब आपसे कह रहा है सर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस क्या पूछा है आपसे, 3 tan थीटा। इसका मतलब क्या करना है आपको, साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो क्या कर लोगे, cos थीटा इज इक्वल टू 6/10 का मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री बना लीजिए यहाँ पर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब थीटा आप कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, मैं ए पर ले लेता हूँ। चलो, तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तीसरे चौथा क्वेश्चन आपको दिया था कि ए भी लेना सी भी लेना, किस तरीके से आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू 6/10, यानी cos की वैल्यू का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है सर आपका 6 है, हाइपोटेनस कितना है 10। परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यानी कितना हो जाएगा 100, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, बेस कितना हो जाएगा 36, इधर लेते आओ। तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया सर 8, यानी ये कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो पहले साइन थीटा निकालो फिर tan थीटा निकालो। तो साइन थीटा यहीं पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर आपका है 8, हाइपोटेनस कितना है 10, काट पीट लो और करके हम क्या लेंगे 4/5। tan थीटा की अगर हम बात कर लें, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर 8, बेस कितना है आपका, तो बेस आपका है 6, काट पीट देंगे इसको तो और कितना आ गया 4/3 आ गया। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/5 माइनस 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/3। आपको पता है इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 4 - 4, तो आंसर कितना आ गया 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक समझ में आया भाई, तो बढ़िया से ही क्वेश्चंस को पढ़ो, बहुत इजी हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको 19 दिए हुए हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर पाए हैं। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको। आइए फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ बच्चा है कि बिना टेबल यूज किए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें tan a की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, आपको पता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि आप AC स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस यानी कि BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर। अब आपको हाइपोटेनस ही निकालना है भैया, तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू निकालनी है। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, यानी यहाँ पर आप कर लो 3 स्क्वायर प्लस AB का AB स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 रूट कितना हो जाएगा 5। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 5। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, तो भैया आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब क्या हो जाएगा सर 4 अपॉन हाइपोटेनस का हो जाएगा 5। तो 4/5 आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ लिख देता हूँ। cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5।
अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको रट लो, याद कर लो अच्छे से। सेकंड sin थीटा इज इक्वल टू 6/10 दिया है, फाइंड किसको करना है, cos थीटा प्लस tan थीटा को करना है। तो फिर से यहाँ पर आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस का आप यूज करेंगे। तो जैसे पाइथागोरस आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल टू बेस रूट में हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई सर, 8 हो गया। कितना आ गया, 8 हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है सर, एक बार तो आप cos थीटा निकाल लो, फिर आपको क्या निकालना है, tan थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या भैया, तो बेस आपने निकाला है अभी 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 10, काट पीट लो तो कितना आ जाएगा 4/5। tan थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 6 है, बेस कितना आ गया सर आपका यहाँ 8 लिख लो, 8 हो गया। काट पीट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा प्लस tan थीटा की। यहाँ पर लिख लो cos थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू है 4/5 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितने पर आ जाएगा सर, 20 पर आ जाएगा, 5 4 20। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 16 प्लस 3 5 15, ये आपको कितना आ गया 21/20। 21/20 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो सर, 1/20। 21/20 तो क्या हो जाएगा, माफ करिएगा 31 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा, 31/20 क्योंकि 6 प्लस 5 11 और इतना 31/20, तो ये हो जाएगा 1/11/20। ठीक, क्या हो जाएगा 1/11/20 आपका आंसर हो जाएगा, 31/20 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आपको उम्मीद करना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी बन रहा है, इसको 10th के बाद हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 11 से 19 आपका सॉल्व कर देंगे। फिलहाल इसको करते हैं रेस और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। आइए बच्चों, फिर इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर आप यहाँ तक रुके हो, मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका दिया है tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट ट्रू एंड फॉल्स करना है आपको। दो क्वेश्चंस हैं बट पहले करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB, और आपको पता है क्या होता है, फिर से लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थीटा यहाँ पर है तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस एंड एज इट इज ये आपका हो गया बेस। अगर tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB, tan थीटा मतलब क्या होता है, तो पहले आप ये बताओ। तो tan थीटा मतलब आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो क्या होना चाहिए, पहले लिख लो परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस की बात करें तो BC। AB अपॉन BC दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। पहला वाला पार्ट ए वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू AB अपॉन BC होना चाहिए, यहाँ पर BC अपॉन AB दिया है। ठीक, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है सर, आपसे कह रहा है सेक थीटा, तो पहले सेक थीटा कर लो। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो गया सर, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है सर, आपका AC, AC है आपका हाइपोटेनस। बेस कितना है सर, ये आपका BC है। अब यहाँ पर क्या दिया है, BC अपॉन AC, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट है, ये राइट है, बट जो क्वेश्चन में दिया है वो आपका क्या है, फॉल्स है। तो चलो, जो क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है इसका, जो फर्स्ट का सब पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि ना ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। चलो, राइट एंगल किस पर है, बी पर है। द रेशियो ऑफ AB रेशियो BC, AB रेशियो BC, AB रेशियो BC का मतलब होता है AB अपॉन BC, और AB की जगह क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन BC की जगह पर क्या है, बेस। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइन ए रेशियो कॉस ए। अच्छा, तो आइए हम देखते हैं कैसे होगा। तो AB अपॉन BC क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन ए रेशियो कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, रेशियो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो ये भी ठीक है, बट आपको पता है रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आपको पता है ये ऊपर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस गया, क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB रेशियो BC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और साइन अपॉन कॉस भी क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा 2। देखते हैं, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये ना, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पर है, बी पर है, चलो ये ठीक है। द रेशियो ए बी रेशियो बी सी इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइन ए रेशियो कॉस ए। ए बी और बी सी दिया हुआ है, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर और बी सी का मतलब कितना हो जाएगा सर आपका बेस, तो ठीक है। साइन ए रेशियो कॉस ए, तो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया सर, सी को थीटा मान लिया, ना ना गलत है गलत है, तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स कैसे आएगा वो भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, फॉल्स कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो ये आपका हो जाएगा ए, तो ये आपका जो बेस था ना ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर भैया, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब लेकर के अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो बस लास्ट वाला लाइन गलत है, ज्यादा कुछ नहीं, देख लेते हैं ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो साइन ए का मतलब हो गया सर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AC, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रेशियो ये। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका BC है, और बेस क्या है यहाँ पर आपका AB है, तो नहीं हुआ ना। देखो यहाँ पर AB रेशियो BC दिया है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका BC रेशियो AB, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसी एंगल को लेकर के बात करता, C को लेकर के ही बात करता तब तो ट्रू होता, लेकिन C को लेकर बात नहीं किया, यहाँ पर A को लेकर के बात किया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तब आपको क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद हो लाइक जरूर करिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी एकदम अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें। फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुशी, मस्ती, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।